ये बकरी अभी तक इसने बच्चा नहीं दिया। सुबह मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। अभी भी बेचारी जो है ना तकलीफ में खड़ी है। और आप सब हमारी बकरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा, क्योंकि आपको भी मेरी बकरियां बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक हमारा काम हुआ ख़त्म, ये वाला लिपाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बन गया है हमारा किचन। तो अब काम शुरू करना हमने दूसरा वो काम है जी, हमारे जो फूल रहते थे ना, हमने आज वो लगाने हैं लाजमी। उसका मसला ये है कि हमें जगह जो है ना डिसाइड करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी तक घर की कोई रूटीन नहीं बनी। कहीं जगह ऊपर है, कहीं नीचे है ना, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है कि हम कहाँ लगाएं। आपको एक और बात बताऊं, अब दिन थोड़े बड़े हो गए तो काम सही से ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब 1-1.5 घंटे का फ़र्क पड़ गया अब जब से दिन बड़े हुए हैं। तो दिन बड़े भी हुए और धूप भी होती है ना, तो काम बंदा काफ़ी कर सकता है। हमने यहाँ से ये लपाई कर ली होती, अगर फुल सर्दी होती या धूप ना निकली होती ना, तो ये मिट्टी इतनी नहीं होनी थी। चलें फिर। चलें। हाँ ले आए। बात सुने, वो बरजोमिया के पौधे कहाँ लगाने? वो भी लगा लेते हैं। किधर? जगह डिसाइड करते हैं ना। तीसरा दिन है, हमारी जगह नहीं डिसाइड। मैंने कहा था पौधे लो इतने ज़्यादा, आगे पता नहीं है कि ये कोई जगह है ही नहीं, इतनी दिक्कत हो रही है पौधे लगाने में। हमें खुद बनाने, ये जगह खुद ब खुद बन जाएगी। अभी जगह बनाने में लेवल कोई हुआ नहीं है, ऐसे पौधे लेवल नहीं हुआ। पौधे बीच में वो रास्ता रोक रहे हैं ना। 4 पौधे हमारे इधर लग जाएंगे, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा उधर। ये बाल्टी पौधे वाली आ गई है जी। अब हमने ले आनी है जो जिसके साथ नीचे से ना हमने खुदाई करनी है, कांडी आ जाओ। तो उसके साथ ना फिर नीचे से खुदाई करके तो इसमें पौधे लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। नीचे से ना जो हमारी जगह है ना, ये बहुत नरम पड़ी है। मतलब अभी शायद हमने जल्दी की है पौधे लगाने में। ये बात नहीं है, हमारी मिट्टी बहुत नरम है। मिट्टी नरम है लेकिन नीचे से कुछ ज़्यादा ही नरम है। ले पौधा। कौन सा वाला? गुलाब का पौधा माशाल्लाह भी सब्ज़ पड़े हैं। बिस्मिल्लाह। साढ़े 4 बज गए। हमने जितनी मुश्किल से पौधों की जगह ढूंढी है ना, मैं बता नहीं सकता। एक इधर बरजोमिया लगाया है, एक इधर, एक वो आखिर पे लगाया है। असल में ना इन्होंने मेरे पौधे दिल से नहीं लगाए। मैंने दिल से इतने लगाए हैं ना कि मुझे उम्मीद है कि इनमें से मैक्सिमम पौधे हरे मतलब उग जाएंगे, और थोड़े बहुत हैं जो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। बताऊं आपको मजे की, सारे के सारे पौधे टोटली इन्होंने लगाए, टोटली। अब कुछ मैंने आपसे भी रखवाए हैं, ये खोद के खुदाई करके। मुझसे रखवाए हैं, मुझसे सिर्फ रखवाए, लेकिन मिट्टी वगैरह तो आपने। आपको दूसरे पौधे अब दिखाते हैं। ये है एक पौधा खजूर का, फिर गुलाब, फ्लेक्स। ये फिर आगे हैं जी हमारे गुलाब आ जाते हैं। गुलाब, फिर एक ये भी फूलदार पौधा है, फिर गुलाब, और इधर पर जोमिया जो आपको कल भी दिखाया था। एक पौधा गया है हमारा बादशाह, और उसकी जगह हमें नहीं मिल रही। वो भी कोई फूलदार पौधा है, पता नहीं जो है क्या नाम है उसका। उसकी जगह हमने अभी ढूंढनी है। आगे चलते हैं। हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है ना, हाय हाय हाय। आइए, मोस्ट वेलकम माय रूम। आइए, आपका ही था इंतजार हमें। तो अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, देखिए कि जो हमने दूसरे वाला रूम बनाया ना, उस पे हमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, सीमेंट की चुनाई, अंदर जो उसका वो फर्श था ना, वो मिट्टी दबा कितना उस पे मेहनत की। लेकिन जब मेरे रूम की बारी आई, मिट्टी की चुनाई और नीचे जो है ना, बस हमने इसकी तय जो गारा लगाया ना, वो भी बस ऐसे नॉर्मल ही है,
क्योंकि हमारे यहाँ ने जुम्मे को मेहमान और हमें बहुत जल्दी थी। हमने कहा कि चले कोई थोड़ा बहुत साफ सुथरा कमरा। और मैं ना अब देखें इसके ऊपर हम चाल सकते हैं क्योंकि ये कल शाम की लगी हुई मिट्टी है। हाँ, अभी मैंने इसके ऊपर मैंने गोबर वैसे लगाना था। अभी मैं कोशिश करती हूँ अगर टाइम हुआ ना तो मैं इसके ऊपर गोबर लगा दूंगी सुबह तक, ये काफी खुश्क हो जाएगा। लेकिन अभी खाना भी बनाना है और उसके बाद व्लॉग ये भी अपलोड करना है, ये भी मेरी ड्यूटी होती है। खाना बनाना भी मेरी ड्यूटी होती है। आज हमने दोपहर को कुछ नहीं बनाया, सिर्फ आपने देखा है कि हमने चाय बिस्किट वही खाए। वो पिछली वीडियो में आपने देखा था, इसमें नहीं। अच्छा, इसमें नहीं, दूसरी वाली वीडियो। ये जो हमारी है ना मट्टी की चुनाई है ना कमरे की, तो इसमें ये देखें खुली खुली सी जगह लग रही है। ये देखें ऐसा लगता है जैसे यहाँ से खुल जाएगी। इसको प्लास्टर ना जल्दी से कराना पड़ेगा। ये कमरा खड़ा है ना, बेशक इसको प्लास्टर कराए ना, कुछ भी नहीं होता। कितना मजबूती से ये खड़ा है। सीमेंट का बना, सीमेंट की चुनाई है ना और मट्टी की चुनाई। अब ये देखें ये फ्रंट दरवाजे वाली जगह है, ये भी ऐसे खुली खुली सी लग रही, खुली खुली सी। यार मेरी किस्मत यही थी। आपकी किस्मत में जो लिखा था आपको मिल गया, आप इसको कबूल करें। आप बस मैं ये भी शुक्र करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है लाख लाख जो ये बन गया। और आपकी दुआएं थी, आपकी मोहब्बत और आपको इंतजार बहुत ज्यादा था कि दूसरा कमरा कब बनेगा, और अल्लाह का शुक्र है कि बन गया। और अभी जो दरवाजे हैं हम सोच रहे हैं कैसे ही बंद करवा दे। और मेरा दिल है कि जो हमने वो स्टोर रूम रखना है ना उसका हम दरवाजा ना रखे, वो ऐसे ही रख ले, ऐसे खुला। जो ये वाली ईंटें है ना, ये वाली ईंटें ये वाली जो ईंटें है ना, यहाँ से पाँव नीचे जा रहा है, गीली जगह ना, ये वाली ईंटें जो है ना ये ऐसे ही रहने दें और बाकी ये सारे निकाल दें बस। ऐसे चलो देख लेंगे अच्छा लगेगा पेंट वगैरह करवा के। ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी। हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन अब देखें बाकी होता सब कुछ अल्लाह की मर्जी से। हाँ जी। मुझे इंतज़ार है कि मेरी तबीयत जो है कब ठीक होगी। अल्लाह करेगा जल्दी ठीक हो जाएगी। कल है जी मेरा डॉक्टर के पास चेकअप। अल्लाह करे मुझे बस यही कह दे कि जो है ना आपको कुछ नहीं है, आप ठीक है। और इनको तो पहले वाले डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि इन्होंने तो कई डॉक्टरों को दिखाया मैंने है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया, छोटे बड़े सबको, मतलब काफ़ी डॉक्टरों को ना दिखा चुका हूँ। कोई कहता है आपको मैदे में गैस है, कोई कहता है जी आपको IBS एक होती है बीमारी, वो भी पेट की होती है। अच्छा। वो है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है आपको टाइफाइड बुखार है, कोई कहता है आपकी हड्डियों में बुखार है। कुछ और भी होंगे जो मुझे मतलब पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा मर्ज मुझे डॉक्टरों ने नहीं बताया जो परेशानी वाला हो ना, ये बुखार ये कुछ ऐसा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक इनको हो बस जाता वो है। सांस लेने में थोड़ा मसला है। मुझे दिक्कत होती और खास कर ना मुझे एक मेरी बहन पूछ रही थी कि आपको क्या मसला है, सेकंड टाइम आपका क्यों नहीं अच्छा गुजरता। मुझे सेकंड टाइम ना घबराहट होती है और मुझे मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है मैं रहूं बैठ के और मतलब कहीं दूर चला जाऊं। इनको मसला ये है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जो मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है और मेरी रात जो होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है और दूसरों के लिए भी मैं वो परेशानी का बायस बनती हूँ। रात को ये होता है कैसे घबराहट सी बिला वजह, ऐसे दिल उदास हो जाना, कोई बात नहीं है, ऐसे वो चिड़चिड़ापन सा होने लगना, कोई ऐसे बात भी करे तो फिर भी ऐसे उलझन सी होनी, कुछ अच्छा ना लगना। तो इनको मैं कहती हूँ कि ये अब मेरे साथ हो चुका है तो आप नॉर्मली खुद को बेहतर करें और अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये हमारे अपने बस का होता है कि हम कंट्रोल करें। तो ये इनको मैं बहुत ज्यादा समझाती हूँ और मैं इनको कहती हूँ खास तौर पे जब आपको ऐसा कुछ महसूस होने लगे ना तो आप अकेले ना बैठा करें। बस मैं ना फिर वो ऐसे सोचों में, क्योंकि जब इंसान अकेला बैठता है तो उसके दिमाग में 100 तरह की बातें आती है। मैं आपको एक और बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरा शाम वाला टाइम है ना, शाम का टाइम और रात ये फिर भी अच्छी गुजर जाती है, लेकिन सेकंड टाइम बहुत मुश्किल से गुजरता है। लोग कहते हैं कि जो मैदे का प्रॉब्लम होता है ना उसकी वजह से भी एक दो और भाई हैं उनको भी प्रॉब्लम है ना, तो वो भी बेचारे सेकंड टाइम रो रहे होते हैं, उनका बहुत मुश्किल से गुजरता है। इनको तो ये मतलब ये तो माशाल्लाह फिर भी ठीक है, लेकिन जब मुझे ये वो मसला बनता है ना तो मैं खुद को बेकाबू कर लेती हूँ, मेरे बस में नहीं होता, इतना ऐसे रोने लग जाती हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे अम्मी अब्बू भी सामने आ जाए ना तो उन पे भी मुझे मैं अपनी बात करके मुझे उन पे भी गुस्सा आ जाता है। मैं उनको कहूँगी कि मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे एक बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है, मुझे ना दर्द होता है मतलब सीने में होना,
ये राइट साइड पे, तो राइट मेरे साइड भी पे ऐसे होना, मुख्तलिफ लेफ्ट हिस्सों में साइड पे दर्द होना। होता है, अजीब अजीब अजीब। और जब खास तौर पे जब घबराहट होती है तो उस वक्त तो ऐसे लगता है कि जैसे बंदे की जान निकल रही, इतनी अजीब तरह की अच्छा, घबराहट और होती मुझे है। ना दर्द मतलब हल्की नौयत का होता है, ये नहीं होता कि मैं भी भागूं, गोली खाऊं, दर्द हो रहा है, चीखे निकले, नहीं, बस हल्का सा दर्द होना, चांद और जो सेकंड या चांद मिनट, फिर खत्म। और एक और हाँ। बात है, और जो मुझे दर्द होता है वो ऐसे बस कुछ सेकंड रहेगा और उसके बाद वो फिर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल अपनी हालत में आ जाएगा, उसके बाद किसी और जगह पे दर्द होगा। मुझे भी ऐसे कभी मेरे फर्ज करें आप, राइट बाजू में दर्द है, कभी लेफ्ट में दर्द है, कभी राइट टांग में दर्द है, कभी लेफ्ट टांग में दर्द है, एक टाइम एक जगह पे दर्द होना है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो बात परेशान करती है ना, वो दर्द है ये वाला राइट साइड पे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दिल नहीं है ना, लेकिन मुझे फिर भी वो बड़ा डाउट था। डॉक्टर के पास पिछले दिनों में चेक होने गया तो मेरे साथ जो थे ना मतलब घर वाले, उसने कहा कि अगर ये आप दिल के दर्द का नाम लेना तो इसके सार में डंडा मारना है आपने। वो कहता था यार आपकी उम्र भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह असल में ना ये मैं फिर भी जो है ना मतलब इनको ऐसे टेंशन डर सा है और ऐसे परेशान से होते हैं। अल्लाह पाक जो हमारे बहन भाइयों हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, महफूज रखे। और जो भी हमारे इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारे बहन भाई हैं और हमारी वीडियो वाच करते हैं, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे और ऐसी ऐसी बीमारी से सबको बचाए। क्योंकि हमारे साथ खुद ऐसे मसले बने हुए, चाचू हमारे थे, उनको प्रॉब्लम था। आप इस बात का नाम ना लें, मेरा फिर दिल घबराता है। खैर, आज के व्लॉग को यही पे करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में ही याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।